मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था कि इसमें? मोदी और ट्रंप के बीच क्या कोई नाराजगी और खफगी नजर आई है? मतलब अगेन बुरा मत मानिए, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला लिया? ट्रंप से तो बहुत अच्छे रिलेशन है कहने के लिए। आपको आपको क्यों नहीं बुला लिया? इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं जरूरत है। वो हैंडशेक अब नाराज हुए फूफा कैसे कर रहे हैं, जरा इसकी शक्ल देख लीजिए आप। ये इसका मूड ऑफ हुआ था वहां पर पहुंचते सारे लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे मिले, लेकिन ट्रंप और मोदी हाथ भी नहीं मिलाए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। नरेंद्र मोदी को देखिए, उसने साथ खड़ा किया हुआ था G7 के, जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं। और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ आपने। आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर देखिए कैसे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और आज की डेट में भाई हल्के से गए हाथ मिलाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज्यादा ऐसा लग रहा है एक्साइटेड है मिलने को लेकर। मेन चीज ये देखो कि नरेंद्र मोदी खड़े कहां हैं। चलने वालों, हाथ पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस ग्रुप फोटो में मोदी जी खड़े कहां हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑन द सेंटर स्टेज। इंडियंस कहते हैं कि जी क्यों पाकिस्तान, क्यों जी पाकिस्तान को नहीं बीच में आने देना, पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन है। वो कहता ठीक है यार, हमारा कारोबार इंडिया के साथ चल रहा है, तो हमें ये करने की क्या जरूरत है। सारा वही भाई, इतना रायता फैलाए हैं ट्रंप की, कैसे एकदम से आदमी जाके फिर वही काम कैसे कर देगा। देखिए, नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर है, भारत का अपना एक रुतबा है, एक कद है, ठीक है, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोहनी मार देंगे, ये थोड़ी होता है जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, अब वो पहले वाली बात नहीं है, वो दिख रहा है। यहाँ पे देख लो कि नरेंद्र मोदी जी कहां खड़े हैं, मैक्रोन के लेफ्ट पे, ऑन द सेंटर स्टेज। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हैं। तो इसका जाहिल नहीं मानेंगे, पर जो ऑनेस्ट भारत से प्यार करते हैं, वतन परस्त हैं, आपको बताऊं कि इसका बड़ा महत्व होता है। नरेंद्र मोदी का हाव भाव आप देखिए, वो पहले वाली बात आपको नहीं दिखेगी। अगर आपको देखना है कि ट्रंप को लेकर लोग कितने उत्साहित रहते हैं, कैसे बिछ जाते हैं, आप याद कीजिए वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को याद कर लीजिए। वो भाई तो ऐसा लगता है कि अभी लेट जाएंगे ट्रंप की चरणों। और यहां नरेंद्र मोदी का आप हाव भाव देखिए। जी भाई, वहां पर भारत की मौजूदगी ही बहुत बड़ी बात है। इंडिया तो नहीं है G7 समिट का हिस्सा, यानी इंडिया कोई मेंबर नहीं है, जैसे कि वो सब कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके और जितने भी हैं, बट इंडिया इज देयर। भारत वहां पर मौजूद है। मोदी वाज प्रेसिडेंट देयर, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि टुडे मोदी एंड ट्रंप विल मीट वंस अगेन, और ये जो मुलाकात होगी ये बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। पाकिस्तान को इस मोमेंट का फायदा उठाना चाहिए कि अब दुनिया हमें रिकग्नाइज कर रही है, सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, यूरोप के साथ ताल्लुकात को रीडिफाइन करें। सिर्फ हमारी ये नहीं है कि हमारे पास लिवरेज है, हम अपनी इकोनॉमी भी पिच करें, इन्वेस्टमेंट पिच करें। कब तक मतलब हम इसी चीज में फंसे रहेंगे? पाकिस्तान नहीं है वहां पे। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, पाकिस्तान कैसे होगा, पाकिस्तान कैसे हो सकता है? वहां पे दुनिया की ताकतवर इकोनॉमीज है, ताकतवर इकोनॉमी, लेकिन वहां पे तो इजिप्ट भी है। इजिप्ट की कितने नंबर पे है इकोनॉमी, मुझे कोई ये बताए। इजिप्ट की करन गए ने उथे, इजिप्ट के जो लीडर है ये क्या करने गए वहां पे, मुझे तो ये समझ नहीं पाया ना, तुसी क्यों गए उथे? अच्छा, इजिप्ट के साथ साथ कीनिया, ओ भाई साहब कीनिया भी वहां पे है, कीनिया के लीडर। अच्छा, कीनिया के लीडर वहां पे हो सकते हैं, इजिप्ट के हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो पाकिस्तान के नहीं हो सकते। पाकिस्तान का कोई लीडर वहां पे उन्होंने बुलाया ही नहीं, मतलब मुंह ही नहीं लगाया। ये क्या बात हुई? आप कीनिया को बुला रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगा रहे, आप इजिप्ट को बुला रहे हैं, आप पाकिस्तान को नहीं बुला रहे, तो ये क्या चक्कर है? तो इसके लिए ना, अच्छा एक और बात बड़ी मजाक खेज मैं आपको बताऊं, लोग ये कहने लगे, मैंने देखा मीडिया, सोशल मीडिया पे, कि जी ये देखो जो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मिल रहे ना नरेंद्र मोदी से, या मोदी ट्रंप की कोई मुलाकात नहीं हो रही, या दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, लगता है इसके पीछे पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान के लीडर्स ने जो है ना, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा होगा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है मोदी के साथ हाथ मिलाने की या उनके साथ अलग सेलेक्ट करने की, आप आजकल हमारे साथ ज़्यादा हैं तो हमारे साथ ही रहें। मतलब कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो आपके कहने पे चलेगा, हैं जी,
आपको पता है उन्होंने इस मीटिंग से पहले कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा जी हिस्टोरिक टर्म, द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, कैसे तारीफ की थी ट्रंप ने मोदी की। मुझे जाती तौर पे ये लगता है दैट द लीडरशिप इन पाकिस्तान, दैट द लीडरशिप इन पाकिस्तान यूरोप को अप्रोच करें, फ्रांस को अप्रोच करें। फ्रांस क्यों हमारे साथ मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग पे नहीं आता? फ्रांस क्यों हमारे साथ मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग पे नहीं आता? जस्ट एक क्वेश्चन है, फ्रांस हमारे साथ मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग में क्यों नहीं आता? ऐसा कि क्यों वो हमारे साथ एक अंडर सेक्रेटरी लेवल या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे रखा हुआ है? क्योंकि इंडियंस पुश करते हैं। जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को ऊपर लेके आए, फ्रांस से ना शुरू करें, आप इटली से शुरू कर लें यार। इटली भी प्रॉब्लम ये है कि आपको देखता है और एंगल से। आप स्पेन से शुरू कर लें, ठीक है, आप एक दो मार्केट पकड़ें, एक दो मुल्क पकड़ें। देखें हमारा वो जो बन गया हुआ ना कि मुस्लिम मुल्क, या आपने तुर्की से यारी है हमारी, या चाइना है उससे यारी है, वो एक और वजूहात है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, दैट इज़ वेयर वी हैव टू लुक एंड वर्क। हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और सिर्फ मोदी साहब G7 में ना हो, अगर आप G7 में पहुंच जाएं तो भारत की जो पॉलिसी हमें आइसोलेशन की वो ख़त्म होगी, और अभी भी वो ख़त्म हो गई है। रिसेंटली मामला बहुत चेंज हो गए हैं, वो चीज़ें इंडिया नहीं कर सका। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने शुक्रिया पाकिस्तान का करना चाहिए था, नहीं किया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान का शुक्रिया किया। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के 192 मुल्कों में से एक वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और थैंक यू नहीं कहा। किसने आपको थैंक यू किया, किसने नहीं किया, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का नाम दुनिया को याद है। मैं आपको जिम्मेदारी से बता दूं, पाकिस्तान का नाम दुनिया में कभी भी भूला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर दुनिया की कहीं टेररिज्म है तो उसका नाम पाकिस्तान है। मैनिपुलेट करके चौथे नंबर पे इकोनॉमी की, फिर अब वो वापस छठे पे आ गई। अब जारी बात है, माशाल्लाह इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कल साहब आप लोटे मैंने इसीलिए मुझे मालूम था जलन नहीं होगी, बहुत तकलीफ होगी आपको, इसलिए आपने नहीं सुना कि जिस IMF के सामने आप गिड़गिड़ा कर लोन लेते हैं, भीख लेते हैं, ये उसका एस्टिमेट है, मेरा एस्टिमेट नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 29, 2026 की रिपोर्ट IMF की दे रहा हूं, कोट करके ढूंढ लीजिएगा। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा, और जहां आप जो सच बात बोल रहे हैं मैं आपको अप्रिशिएट कर देता हूं, चलो कि यस, मेरे यहां से लाखों करोड़ रुपए निकाले गए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हुई है। और बताइए आप क्या सोच रहे हैं, आप बताएंगे मुझे। लेकिन उसके होते हुए भी भाई साहब मेरे पास आती है और इसलिए जाती है, आपके पास नहीं आती है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आपके पास इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। आप बोल रहे हो कि ट्रंप जो है वो हमारे यहाँ नहीं करेगा, वो GE वाले हमारे यहाँ 414 इंजन का प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जो फाइनल स्टेजेस पर चल रही है। हो गई है, क्या बात कर दी आपने? वो बात पुरानी। आप एक नाम ऐसा लीजिए, आप एक ऐसा नाम लीजिए जहां US की इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ है और मेरे यहाँ नहीं है, और उल्टा ले लो, ऐसी कौन सी US या वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में नहीं है और आपके यहाँ है? कोई एक कंट्री बता दो, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग टर्की, और बोलो क्या चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, जिनेवा के अंदर हो रही G7 समिट के अंदर PM नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया। हालांकि भारत जो है वो इस समिट का ऑफिशियल मेंबर नहीं है। एज अ गेस्ट भारत को इसमें इनवाइट किया गया है 7वीं दफा। सारे के सारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे PM नरेंद्र मोदी के आने पर बहुत ही ज्यादा खुश थे और भागते हुए जाकर उनसे मिलने लगे। इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप PM नरेंद्र मोदी से मिले। हालांकि ये जो मुलाकात है वो पहले जैसी नहीं रही है। 16 महीनों के बाद दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई, जिसमें एक दूसरे को हाय हेलो करते हुए बातें वगैरह हुई। इस मीटिंग के अंदर साफ दिखा जा रहा है कि ईरान युद्ध के अंदर हारा हुआ ट्रंप काफी ज्यादा नाराज है, बिल्कुल एक नाराज फूफा की तरह। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से PM नरेंद्र मोदी इस पूरे इवेंट के अंदर लाइमलाइट में रहे, इवन फोटो सेशंस के अंदर भी PM नरेंद्र मोदी को फ्रंट रो के अंदर मिडल में खड़ा किया गया और तस्वीर खींची गई। इस चीज को देखकर पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात नहीं हो पाएगी, शायद PM नरेंद्र मोदी जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, ऐसा नैरेटिव
पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बिल्ड किया गया था। बट जिस तरह से वीडियो फुटेजेस सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी काफी ज्यादा बिलबिला रहे हैं इस पूरे इवेंट के अंदर। साथ ही साथ पाकिस्तानी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है कि वो उन्हें इनवाइट क्यों नहीं किया गया, मतलब पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलता जितना भारत को या पीएम नरेंद्र मोदी को मिलता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी सिर्फ इतनी है कि वो अमेरिका के सामने लेटकर अपनी जो भी काम है वो निकलवा लेता है, जबकि भारत जो है सभी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर सारे काम करता है, जिसके चलते जितने भी वर्ल्ड लीडर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। और कहीं ना कहीं इस डिप्लोमेसी की वजह से भारत जो है वो इकोनॉमिकली और डिप्लोमेसी वाइज आगे बढ़ता है।